तो हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो अब हम करते हैं चैप्टर सेट शुरू था हमारा 1.2 पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, यानी नल सेट क्या होता है ना, पता है, मैंने बता रखा है। नल सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई सेट ही ना हो, मतलब वो सेट खाली हो एक तरह से। ठीक है, क्या हो, एक तरह से खाली हो। तो पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि अगर देखो भाई, ये देखो, क्या ये एक नल सेट है, बताने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड नंबर और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, उन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सेट हो जो कि डिविजिबल बाय 2। देखो यार, सोचो, खुद सोचो, क्या कभी ऐसा कोई ऑड नंबर हो सकता है जो कि 2 से डिविजिबल हो? नहीं ना, 2 से डिविजिबल कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो। ऐसा कौन सा नंबर भाई? 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो सेट है ना, ये नल सेट है, यानी ये सेट खाली सेट है। एज देयर इज नो नंबर, नो ऑड natural number which is divisible by 2, which is divisible by 2, so it is a null set। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा जो कहता है वो क्या कहता है, देखो दूसरा क्या कहता है, वो कहता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो यार, पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो है 2। क्या है? देयर इज, तो हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर which is odd, oh sorry, even, and it is 2। आगे समझ में? क्या वो 2 ही है? तो भाई एक ना एक तो नंबर आया ना, एक नंबर आया ना, यानी एक एलिमेंट तो है ना उस सेट में, है ना। तो अगर मान लो कि मैंने सेट मान लिया कि वो कोई ए सेट है, तो इस सेट में कौन सा नंबर आएगा? 2 ही तो आएगा। तो यानी 2 तो है ना, खाली तो नहीं है ना, तो 2 है। तो इसका मतलब सो इट इज नॉट ए नल सेट है ना। सही बात है कि नहीं बात है? अबे देखो यार, सुनो, फिर से देखता हूँ। देखो, ये एक ही प्राइम नंबर है दुनिया में जो कि इवन है, एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और वो 2 है। अब 2 प्राइम नंबर जो 2 है प्राइम नंबर के तौर पे, वो एक नल सेट है ही नहीं भाई, है ही नहीं। कैसे करोगे? समझ में आया ना? आया ना समझ में? चलो आगे करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मतलब देखो सीधा, तीसरे क्वेश्चन में देखो सीधा क्या दे रखा है हमें कि सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? सेट दे रखा है। वो भी कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है कि x और x है। ठीक है, इज ए नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी, इज ए नेचुरल, लिख दो नेचुरल नंबर ठीक है, इट इज ए नेचुरल नंबर x, जहाँ पे x जो है वो लेस देन 5 है और x जो है वो ग्रेटर देन 7 है। ये कौन सी बात होती है भाई? कैसा क्वेश्चन है ये? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर सिखाया होगा तो
मैंने 2 वीडियो देखी बताई है, उसमें देखना, ठीक है, मैंने पूरा समझा रखा है। तो उससे हम मदद लेते हैं। देखो एक्स एक सेट है, मतलब कोई एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, एक्स की एलिमेंट है, मान ले कि एक एक्स एलिमेंट है और उसका प्रॉपर्टी दे रखा है हमें कि वो एक नेचुरल नंबर है। तो यानी एक्स जो है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि एक्स जो है वो 5 से तो कम है, 5 से तो कम है लेकिन 7 से ज़्यादा है। भाई ये क्वेश्चन नल सेट है, यानी ये नल सेट है। कैसे है नल सेट यार? एक बार बताओ कि ऐसी संख्या कौन सी होती है, ऐसी कोई सा भी नंबर बता दो। देखो ये 7 से बड़ी होने की बात कर रहा है, 7 से बड़ा होगा तो भाई 8 होगा, 9 होगा या 10 होगा, 8 होगा या 9 होगा, 10 होगा। एक तो ये चीज़ हो गई 7 से बड़े होने पे, और एक अगर ये 5 से छोटे होने की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर के हिसाब से 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, है क्या? अब ये बताओ यार, अगर 7 से ये x बड़ा ही है तो 5 से छोटा कैसे हो गया? तो ये एलिमेंट्स क्या 7 से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया सेट जो है ना, वो जो सेट है, इट इज ए नल सेट, इट इज ए नल सेट एज it has no element or there is no number which is greater than 7 and less than 5, है ना? सीधी सीधी बात है भाई, ऐसा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है यार जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। ऐसे कोई नंबर है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, तो क्या अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो भैया ये क्या कह रहा, तो ये क्वेश्चन भी साइड बिल्डर फॉर्म के रूप में ही है, उसको हम लिखते हैं, यहाँ उतारते हैं कि y है सच दैट y जो है इज अ पॉइंट, अब प्रॉपर्टी बता रहा है ना, इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ओके, सीधी सादी बात है, ठीक है, सीधी सादी बात है। क्या कह रहा है, तो सीधी सादी बात क्या कह रहा है कि y, देखो y एक सेट होगा, कोई क्या कह रहा है, y कोई सा सेट होगा, मतलब y कोई सा एलिमेंट होगा सेट में, y कोई सा एलिमेंट होगा सेट में, ठीक है। तो ये जो y है ना, ये कह रहा है कि y एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइन है, जैसे ये और ये एक पैरेलल लाइन है और इन दोनों में कोई एक कॉमन हो। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन कभी भी आपस में कभी नहीं मिलती, कभी मिलती है नहीं ना, कभी नहीं मिलती। तो कॉमन पॉइंट आ सकता है दोनों में, भाई इंटरसेक्शन पॉइंट में ये कॉमन पॉइंट हो सकता है ना, इंटरसेक्शन में ये कॉमन पॉइंट हो सकता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये यहाँ पे बीच में जो है ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, एज देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस, है ना।
टू पैरेलल लाइन्स क्या है? एज देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइन्स, एज टू पैरेलल लाइन्स डू नॉट और नेवर मीट, है ना, सीधी सादी बात है। तो हमारी ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।